सरकार इस विषय में सोच ही नहीं रही। वो हमको मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में जो है इस तरह के चीजों में फंसा के रखा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे भाई वो हैं। और ये सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है पंचायत का। सरकार ये निकम्मी है भाई, ये कुछ नहीं करना चाहती। देश का किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिला परेशान। क्यों लोगों के हक और अधिकार का हनन कर रही है सरकार? करे ना भाई। क्योंकि आज का जो समय है, आज की जो सरकार है नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मेरे पीछे आप पोस्टर देख पा रहे हैं, मंडल दिवस मंडल चेतना जन आंदोलन। हम इको गार्डन में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर आप जन सैलाब देख सकते हैं। देखिए यहाँ बड़ी संख्या में युवा दिख रहे हैं, युवा तबके से बहुत सारे लोग आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनिल कनौजिया है। अच्छा, क्या मांग है आपकी? भाई हमारी मांग यही है, जो मंडल कमीशन की सिफारिश है उन्हें लागू होना चाहिए। जो पिछड़े वर्ग का हक अधिकार आरक्षण उसे मिलना चाहिए पूरी तरीके से जी। और आपने लिखा है शिक्षा नौकरी और सम्मान मंडल आयोग हमारी शान। जब मंडल आयोग की सारी सिफारिशें लागू होंगी तो हमें उसमें शिक्षा भी मिलेगा और उसमें नौकरी मिलेगी, और जब नौकरी मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसे से सम्मान मिलेगा भाई, इसीलिए वही लिखा हुआ है। तो आज जो मंडल कमीशन की व्यवस्था लागू करने की बात है तो हम सरकार से कह रहे हैं पूर्णतः लागू करें। आप आधी अधूरी आपने लागू की है। अगर हम निजी क्षेत्रों में आरक्षण मांग रहे हैं तो क्या गलत है? हम चाह रहे हैं कि सरकार आरक्षण के नाम पर हमको लॉलीपॉप दे रही है। हमारे बच्चे जो है आज भी दर दर भटकते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन सरकार इस विषय में सोच ही नहीं रही। वो हमको मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में जो है इस तरह के चीजों में फंसा के रखा है। हमारी जो ये प्रमुख मांगे ये है कि सबसे पहले मंडल की जो कमीशन की रिपोर्ट है इसको लागू करे सरकार, और ये लागू तभी होगा जब इस देश के अंदर जाति जनगणना होगी। क्या अपेक्षा कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं आप? अरे भैया सांसद बने, आज सांसद है, कल को प्रधानमंत्री बनेंगे तो उम्मीदें तो है ही। प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे भाई वो हैं। चंद्रशेखर आजाद को आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दावेदार मान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसा पहला आदमी है जो सामने तो आया खुल के, बातें भी तो है। क्या बात पसंद है आपको? भाई तेज तर्रार आदमी है वो, बस यही हुआ चेहरा, बस 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 ऐसा होना भी चाहिए था। वैसे क्या कहिएगा भैया आज के दिन के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी उठा रहे हैं, इस समय कोई पार्टी कोई दल उठाने का काम नहीं कर रही है। बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे पार्टी हैं जो पिछड़ों की बात करती हैं, पीडीए की बात करती हैं और कई मुद्दों को लेकर के पिछड़े दलितों पर राजनीति करने का काम करती हैं, लेकिन जब उनके हकों की बात आती है, उनके अधिकारों की बात आती है, वहाँ पर कोई बात नहीं करने का काम करता है। इस देश में अगर एक बहुजन नेता जो उभर करके आए हैं, बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी हो, वो बात करने का काम करते हैं। चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे किसी भी प्रकार से जो नौकरियों में निजी क्षेत्रों में आरक्षण है उसको लागू कराने के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनके साथ आज पूरा देश ये देख रहा है कि SC और BC के लिए, जो दलितों पिछड़ों के लिए जो अधिकारों की आवाज़ उठा रहे हैं, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। क्योंकि यही मुद्दा लेकर के चाहे वो कर्पूरी ठाकुर रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर रहे हो, मान्यवर कांसी राम साहब रहे हो, जो भी पार्टियां बहुजन विचारधारा को मानने वाली रही हैं, वो या महापुरुष रहे हो, नेता रहे हो, उन लोगों ने भी उठाने का काम किया है। तो उनकी विचारधारा को लेकर के आज जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज देखिए सरकार पेपर नहीं करा पा रही, जनगणना नहीं करा पा रही है, समझ रहे हैं, और ये सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है पंचायत का। कैसी सरकार आ गई है? कहीं ना कहीं ये सरकार अनपढ़ों की है और जाहिलों की है। ये जो लोग जितने इकट्ठा हुए हैं, आपको लग रहा है ये शक्ति सरकार को वो करने पर मजबूर करेगी जो आप चाहते हैं? देखिए अभी तो ये यहाँ से शुरुआत है, जिस चीज़ को लागू करवाना है मंडल कमीशन को, तो यहाँ से हमारी शुरुआत है। इस सड़क से लेके सांसद तक हमारे लोग जो जागरूक हो चुके हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें मालूम है हमारा हक अधिकार क्या, वो इसी के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये आंदोलन नया है लेकिन ये लड़ाई बहुत पुरानी है। जी लड़ाई पुरानी है, लेकिन लड़ाई पुरानी जो व्यवस्था में है, जो सत्ता में है, वो इसको लागू नहीं करना चाहते। इसलिए हम अपने वोट के अधिकार से 27 में परिवर्तन करेंगे। अपनी जब ताकत बनाएंगे तभी सारी चीजें लागू हो पाएंगी। जी आप कह रहे हैं चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले हम ये जो आंदोलन ये हो रहा है, ये कहीं ना कहीं
सरकार को चेतावनी के तौर पर भी देखा जाए? देखिए, चेतावनी तो है ही है, आज से नहीं, पहले सन 1927-27 से चल रहा है सिस्टम। तो सरकार को सोचना चाहिए था, और सरकार ये निकम्मी है भाई, ये कुछ नहीं करना चाहती। देश का किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिला परेशान, कौन नहीं परेशान? जो स्टूडेंट थे वो भी परेशान, तो सभी लोग तो परेशान है। तो सभी की एक मिल के बहुत बड़ी ताकत बनाएंगे, सत्ता स्थापित करेंगे, तब सारी चीजें सिस्टम बाय सिस्टम लागू हो पाएंगी इस देश में। आप कह रहे हैं कि आपकी सत्ता होगी तभी ये पॉसिबल है, बीजेपी नहीं करने भाई वाली? बीजेपी करने की मंशा नहीं, कर सकती है बट वो करना नहीं चाह रही। क्यों? यही हमारा जवाब है, करे ना। क्यों लोगों के हक और अधिकार का हनन कर रही है सरकार? करे ना भाई। अच्छा, चंद्रशेखर जी इस बात को उठा रहे हैं, तमाम और विपक्ष है वो भी आपके साथ, आपको लगता है इस मामले पर? पूरे विपक्ष को, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको इसके पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि जितना आपका हक है वो आपको मिलना चाहिए, जितना हमारा है हमें मिलना चाहिए। तो जब आपका हक और अधिकार मारा जा रहा है तो ये गलत है जी। आपको उम्मीद है पूरी कि 27 के बाद जो है तस्वीर बदलेगी? क्योंकि चुनाव तो एक डेडलाइन हो गया, लेकिन उसके बाद क्या अगर चीजें नहीं संभलती हैं और आप भी गवर्नमेंट में नहीं आते तो फिर क्या कीजिए? देखिए भाई, तो हम सदन में नहीं होंगे तो हम सड़क पे तो होंगे ही होंगे, अपनी कहीं ना कहीं आवाज़ तो बुलंद करते ही रहेंगे भाई। मेरी ये मांगे हैं कि जो सरकार ये कर रही है कि बच्चों को कितनी तकलीफें हुई, पेपर भी दिए, वो भी लीक हो गए, उसके पहले फिर ये चला मुद्दा। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे सरकार चाहती है, जैसे हम लोगों को गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिल पाता है, थाना पुलिस कहीं भी जाते हैं कोई इंसाफ नहीं मिल पाता है। जब से आज़ाद समाज पार्टी से हम लोग जुड़े हैं, किसी गरीब व्यक्ति को जो मदद चाहते हैं हम लोग जाते हैं, एकत्र होकर खड़े होते हैं, बात कहते हैं। हमारी अब बात सुनने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के जब लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर सुनी जाती है, अन्यथा कोई आदमी बात नहीं सुनता था अभी तक। तो मैं इसलिए आया हूँ कि मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर भैया जब नगीना सांसद होते हुए भी यहाँ कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, तो हमारा भी सौभाग्य है कि हम एकजुट होकर आज़ाद समाज पार्टी का साथ दें, सहयोग करें, और आगे हम चाहते हैं कि सभी एकत्र होकर यहाँ से भी कई सीटें निकले, जो सरकार बने तो हम लोगों का कोई सुनने वाला तो आगे होगा। जितेंद्र पासी नाम है, मैं उन्नाव से हूँ, नवाबगंज ब्लॉक से। अच्छा, तो वहीं से आ रहे हैं, उन्नाव से आ रहे हैं? हाँ जी, उन्नाव से आ रहे हैं। कैसे पता चला यहाँ आंदोलन हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं, हम जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और हमारे बड़े भैया जो जिला पंचायत सदस्य भी है। अच्छा। हाँ, और हम बहुजन आंदोलन से बहुत ही प्रभावित हुए हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से, क्योंकि ये चंद्रशेखर आज़ाद जी जो बात करते हैं वो बहुजनों की बात करते हैं और हित की बात करते हैं। आज यहाँ पे जो हम आए हुए हैं वो मंडल दिवस यहाँ पे जो इको गार्डन में मनाया जा रहा है, मंडल चेतना जन आंदोलन, इसके उपलक्ष्य में हम पूरी फैमिली के साथ आए हुए। बच्चे भी साथ में आए हैं, देखिए बच्चे भी साथ में लेकर आए हैं। जी जी, और क्योंकि छोटे बच्चे हैं। क्या हाँ, उम्र है इनकी? सर इनकी उम्र अभी तो 7 ईयर है। अच्छा, 7 साल। हाँ, अच्छा। तो हम चाहते हैं कि यही हमारा युवा और यही हमारी पीढ़ी है। अगर इनको नहीं सब पता होगा तो आगे आने वाली जनरेशन बहुत ही दुखदायक होगा, क्योंकि आज का जो समय है, आज की जो सरकार है नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। इस मंडल दिवस में हम यही सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि जो भी हमारा जो मंडल कमीशन जो लागू होना चाहिए था वो पूरी तरीके से अभी भी लागू नहीं है, उसको लागू करने के लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं। क्योंकि हम लोग सारी गुलामियाँ छूट गई हैं, लेकिन अभी मानसिक गुलामी नहीं छूटी हुई है। अभी मानसिक गुलाम है, क्योंकि छुआछूत अभी तक है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये सब ना हो। पूर्ण तरीके से संविधान लागू होगा तभी भारत देश विकसित होगा। आपको लग रहा है बीजेपी की जो सरकार है वो कहाँ पर कमी कर रही है? क्या कमी है कि ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही? बीजेपी सरकार तो आप ये देख लीजिए, जो मतलब बहुजन की तो बात करती नहीं है, सिर्फ चुनावी मुद्दे के लेकर वो बात करती है, लेकिन उसके मैनिफेस्टो में होता है कि बहुजन की मैं बात कर रहा हूँ या उनके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन धरती पे धरातल पे बिल्कुल नहीं है। धरातल पे बिल्कुल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए इनके माता पिता भी आए हैं और आज बड़ा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर इको गार्डन में।